अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रामगढ़ इस वक्त मौजूद हाँ सईदाबाद। यो सईदाबाद शहर है जो कि सकरंड ता सईदाबाद ता हाला ता बिटशा खैबर जो कराची मेन रोड जावा है, कराची ता सखर मुल्तान, उस मेन रोड पर यो एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में हमारी थारी बोली के रांगड़ राजपूत भी हैं और भी मुख्तलिफ बिरादरी हैं। तो हम इबूरा आए हैं, यो आप देख रहे हो, यो रांगड़ राजपूत हैं और इनकी यो जगह है, हवेली के लो, कोठी के लो, बंगला के लो, फिलहाल उताक के लो, नोरा के लो। फिलहाल फैमिली नहीं है ये कि यो बैठन वास्ता एक बेहतरीन जगह बना रखी है। तो उरा ही हम आए हैं, तो अंदर जाकर यो हम मुलाकात भी करेंगे, इंटरव्यू भी लेवेंगे। तो बड़ा बेहतरीन खूबसूरत माशाल्लाह यो एक जगह बना रखी है। किसकी है, नाम के है, यो सारी चीज़ हम पूछेंगे। यो गली है, मैं बाहर ही पूरा खड़ा हूँ, बाहर बिल्कुल तार वगैरह भी लग रही हैं। तो बड़ी बेहतरीन जगह है। यो गेट है इसका मेन। तो यो बेहतरीन माशाल्लाह जगह है। यो पार्क भी बन रही है और ये ऊपर तार लग रही हैं। यो गेट है। तो कोशिश करके यो आप देखो तो यो ज़रूर बताइयो। यो मेरा मोबाइल थोड़ा हो गया ख़राब, मन्ना तो सही दिखा लेकिन झालर सी नज़र आवा। तो अगर तस्वीर सही नज़र आ रही है तो भाई कोई देख रहा तो लिख दियो। तो यो जगह है, बड़ी बेहतरीन जगह है और यो पार्किंग है। ये और कुर्सी वगैरह रख कर ये बैठे हैं, बड़ी बेहतरीन जगह बना रखी। यो घास वगैरह खड़ा है, यो घास है, ये पौधे लग रहे हैं। तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत जगह बना रखी, बड़ा बेहतरीन डेरा है। रांगड़ राजपूत हैं ये कुर्सी वगैरह रखी है और यह ऊपर दूसरी मंजिल भी है। तो खाट वगैरह रखी है, बड़ी बेहतरीन जगह है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों, ठीक ठाक हो? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ भाइयों। यो मना जगह दिखाई बाहर था, थम भाइयों ने देखी। मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, मेवात की, मारवाड़ की, राजस्थान की, हरियाणे की, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, डाटकी, गोजरी, भोजपुरी बोली, ये लेजे हैं जो मैंने बताए। जिस तरह के लेजा खादर का है, लेजा बांगर का है, लेजा बागड़ का है, लेजा मेवात का है, लेजा मारवाड़ का है, लेजा राजस्थान का है। तो ये सारी एक की बोली है, या राजे महाराजों की बोली है, संस्कृत प्राकृत बोली है। तकरीबन 8-10 हज़ार साल पुरानी बोली है। इस बोली में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हमारी बोली के जो लहजे हैं, पाकिस्तान के तमाम सूबों में हमारी थारी बोली की 8 करोड़ तक ज़्यादा अक्सरियत है, आबादी है और इसमें 40 तक ज़्यादा बिरादरी हैं। और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान में हमारी थारी बोली के मुस्लिम, गैर मुस्लिम, राजपूत, गैर राजपूत 60 करोड़ तक ज़्यादा आबादी है। तो ये पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में सब तक पुरानी बोली, सब तक अक्सरियत वाली बोली है। और इस बोली में रांगड़ राजपूत, मेव राजपूत, खानजादा राजपूत, कायम खानी राजपूत, बंधानी राजपूत, चौहान राजपूत, खोखर राजपूत, राठौड़ राजपूत, तो ये एक बड़ी लिस्ट है। और इसमें फिर जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मलक हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, अराई हैं, कंबो हैं, रिमानी हैं, सैयद हैं, मीर हैं, लीलगर हैं, छिम्बी हैं। मारी थारी बोली में रिंद बलोच, जमाली बलोच, लशारी बलोच, कोराई बलोच। मारी थारी बोली में एवान भी हैं, मारी थारी बोली में अब्बासी भी हैं, इंसारी भी हैं, सदीकी भी हैं, खिलजी भी हैं, यूसुफ जई भी हैं। तो ये एक बड़ी लंबी तादाद है। जोगी भी हैं, ओड भी हैं, मीर भी हैं। तो यो एक बहुत पुरानी बोली है, राजे महाराजों की बोली है। यो रांगड़ राजपूत हाउस जो कि ज़िला कौन सा है, यो
ज़िला मोटियारी। ज़िला मोटियारी का एक शहर है, शहर का नाम सैदाबाद, और सैदाबाद एक तालका है। और सैदाबाद के अंदर अब हम पूछेंगे कि उरा मारी थारी बोली की कौन कौन सी बिरादरी हैं। और ये जो हाउस है इसने बंगला के ले, हाउस के ले, कोठी के ले, बैठक के लो, नोरा के लो, हर बोली में मुख्तलिफ नाम। तो इस टाइम हम उरा आए हैं तो भाई मोहतरम जनाब राणा रियाज अहमद खां रांगड़ राजपूत। अच्छा भाई यो जो मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा आप यो मेरा देख लो, क्योंकि ये जो है ना जालर से आना शुरू हो जा। अगर मोबाइल साफ नज़र आ रही है तो खोलियो राणा रमजान इसके, तो ये थोड़ा देखता रहे क्योंकि मेहनत हो जाएगी ख़राब। अगर सुनने वाला कोई देख रहा है तो भाई यो आवाज़ साफ आ रही है। और ये भाई जो हैं इनके चेहरे नज़र आ रहे हैं क्योंकि वह जालर मैंने थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले खानजादा राजपूत का इंटरव्यू लिया, वह सारा ही ख़राब हो गया। तो ये मोबाइल ज़्यादा लाइव चलन था, जालर आ जा सही आ रही है। अच्छा फ़िलहाल उरा जो है ना इस टाइम जो हमने बाहर था ये कोठी दिखाई है, और इस टाइम हम मौजूद है मोहतरम जनाब राणा रियाज अहमद खां रांगड़ राजपूत सरदार। तो गोता मडाड सूर्यवंशी संत गाम था, ज़िला करनाल था। इनके वालिद दादा नंबरदार थे। आज भी 40-45 एकड़ की ज़मींदार हैं। सकरंड की अहम शख्सियत था, सकरंड शहर की अहम शख्सियत था। और सीधा भाई भोला भाई यो लेकर हमने आया है। आने का मकसद यो है, बोली जो है ना बोली जिब हुआ जिब कौम बना, कौम बनेगी सारी बिरादरी एक दूसरे की इज्जत करा कदर करा, और बोली सब की हुआ। इसने कहता काफ़ी लोग रांगड़ी बोली, यो रांगड़ी बोली कौन नहीं, ये हुआ हरियाणवी बोली है जी। इसने कहता राजस्थानी बोली, सही पूछा तो ये मेवाती बोली भी कौन नहीं। मेवात तो इलाका है, नर्दक, खादर, बांगर, बागड़ ये लेजे हैं इलाके के शाब्ता। तो फिलहाल यो जनाब राजस्थानी हरियाणवी जो बोली है तो इसके लेजे हैं 70 तक ज़्यादा। तो इसमें जो लेजे है ये सब की बोली है। ये तमाम जो इस बोली में राजपूत उनकी भी बोली है, इस बोली की कोई सी भी बिरादरी है ये उनकी भी बोली है। इस तरह होया कि जब यो कह रांगड़ी बोली तो कराची के अंदर सिंध में पाकिस्तान में जो राजपूत हैं कौन नहीं, पूरा हमारे सिंधी भाई, बलोच भाई, पख्तून भाई, सराइकी, कश्मीरी, उर्दू स्पीकिंग भाई जो भी हैं उनके जहन में जब ये आ गया ये बोली रांगड़ी, तो फिर भाई मैं हर बिरादरी के बंदे ना रांगड़े समझेंगे ना। तो मेरा जो नज़रिया है कि यो बोली सबकी है। इसमें यो रांगड़ राजपूत भी हैं, कामखानी राजपूत भी हैं, मंदानी राजपूत भी हैं, खानजादा राजपूत, मेव राजपूत, जाट, डोगर, गुज्जर, मलक, शेखर, ये लंबी लिस्ट है जो मैंने बताई। ये मीर साहब जो कि इनके बाबे दादे सांग होकर थे। सांग का मकसद कह दरा भाई के बोली का सांग रचा रखा है जी। तो जिस तरह कह दरा क्यों बलो रखे हैं, वो बलो का ब्लोगर को हम आजकल है जी। तो फिलहाल कोई बादी था, कोई जोगी था, कोई मिरासी था। तो एक मुख्तलिफ जो है ना शोबे हैं, तमाम ज़ुबान, तमाम बिरादरी काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। नीत मेरी ख़राब है तो मैं नीच हूँ। तो इसमें जात पात सब एक का काबिल एहतराम। बाकी हमारे बड़े राजे थे, महाराजे थे, हिंद के, सिंध के, संधू के, सप्ता संधू के मालिक भी थे, वारिस भी थे। सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म मथे, फिर इस तरह मुसलमान हो गए, कुछ नहीं हुए। और फिर जनाब खाली राजपूत ही मुसलमान नहीं हुए, कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था, कोई शूद्र था, कोई खस्त्री था। इस तरह 4 तबके था, कोई मुसलमान होया कोई नहीं होया। तो सारे इस धरती के धनी हैं। फिर हमारे रजवाड़े नहीं रहे तो जागीर थी, नवाबी थी। तो एक जो था उस पर 2 लाख एकड़ ज़मीन, 1.5 लाख एकड़ ज़मीन, 50,000 एकड़ ज़मीन। तो इस तरीके से ये थे। और सिर्फ ये बात ही नहीं है कि सिंधी बोली, सराइकी बोली, पंजाबी बोली, इंद को, कश्मीरी, इसमें भी राजपूत है। और जो कच्ची गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, इसमें भी राजपूत है। ये हम नस्ल बोली हैं ये जितनी भी। संस्कृत थी, संस्कृत था प्राकृत लिखड़ी, प्राकृत था ये बोली लिखड़ी। मैं ज़्यादा बोल लूँ, लोग क्यों अभी तो ज़्यादा बोल रहे, अभी मैं समझाऊंगा तो मैं ज़्यादा ही बोल लूँगा। मेरा काम है समझाना। मन्ना यो नहीं है कि भाई तुम मन्ना लाइक करो, फॉलोअर्स बढ़ो, मन्ना कोई फेसबुक दे रही, यूट्यूब कुछ भी नहीं है।
सही है जी, मेरा एक नज़रिया है तो मैं इस कर का ज़्यादा बोल लूँ। फिलहाल मैंने ये जो बात बताई यो जनाब मुल्तान तक आया है, पंजाब हमारा खूबसूरत, तमाम सूबे तमाम ज़ुबान खूबसूरत, तमाम बिरादरी काबिल इज़्ज़त, यो पंजाब तक आया है हमारी थारी बोली का। मोहतरम जनाब यो जनाब मीर फजल रहमान उर्फ फजलू और बागड़ी के नाम था लकब है इन पर, बागड़ जो लेजा है तो उस कर का बागड़ी हैं। तो ये मीर जो कुआवा हैं ये मिरासी और मिरासी काबिल एहतराम है जो कि पूरे पाकिस्तान में ये हैं। पाकिस्तान बनन था पहले रजवाड़ों के, राजों के, महाराजों के किस्से सुनाओ करा थे ये, और जंगो हो करा थी। उस जंगी महाज ना ये बड़े तरतीब तबता हो करा थे, लोग बैठ का सुना करा थे, इनकी इज्जत करा थे। आज भी हम इनकी इज्जत कर रहे हैं और ये सब के हैं। तो ये आए थे जनाब पूरा अपना सांगड़ ज़िले में, संजोरे में आए। संजोरे में मोहतरम जनाब राणा अनवर रांगड़ राजपूत जो कि संजोरा म्यूनसिपल कमेटी तालके का जो कि चेयरमैन है, उसने खिदमत करी और उठा जो भी रांगड़ है और बिरादरी खिदमत हुई। बिरानी आया, फिर जनाब यो शहदादपुर, आज उरा सैदाबाद है। तो इसकी सपोर्ट भी होनी चाहिए, माली सपोर्ट भी होनी चाहिए। जो कौम अपने गुलूकार की, अदीब की, शायर की और ऐसे लोगों की इज्जत करेंगे तो वो कौम बनेगी। हमारी थारी कौम न ठावा ऐसे लोग। तो फिलहाल यो आए हैं तो इस तब भी हम कुछ सुनेंगे। इस तब पहले जो है ना यो शहजादा और इस शहजादे का हम नाम पूछेंगे, पीछा बाबे दादों का गांव पूछेंगे। जहाँ पाकिस्तान बना यो भी 47 तक पहले इंडिया भारत हिंदुस्तान था। जड़ा था हिजरत करके आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अपनी धरती पर हजारों साल अपनी धरती पर अदले के बदले दीन इस्लाम कलमे के नाम पर मुल्क बना कर आए, अदले के बदले आए, तबादले के तेद आए। उरा सिख हिंदू चले गए, मारी थारी जमीन उन न मिली करोड़ों एकड़ जमीन, कई हजारों गांव देहात शहर कस्बे, कई अजला, कई रियासत। तो ये तबादला होया था, बने बनाए पाकिस्तान में नहीं आए थे। 47 में वोट दे कर आए थे, जिस तरह ईरानी आया, अफगानी आया, न्यू नहीं आए थे। और ये तो वारिस हैं, हमारे बाबे दादों ने संधू नदी का नाम रखा, ये किलों के नाम, शहरों के नाम। और हम सब एक हम नस्ल लोग हैं। जुबान की बुनियाद पर तो लोग न्यू नहीं समझ रहे, ये बोली एक के लोगों ने पता नहीं। फिलहाल हम इस तब पूछेंगे, भाई नाम क्या है आपका? भाई अलीशान नाम है मेरा। माशाल्लाह, अलीशान राजपूत। अल्लाह खुश रखा अपना, अलीशान राजपूत। आपके वालिद साहब का नाम? हाजी मुनव्वर राजपूत। हाजी मुनव्वर राजपूत, माशाल्लाह। आपके दादाजी का नाम? हाजी फरजंद अली राजपूत। हाजी फरजंद अली राजपूत, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई कितने हो आप? हम 4 भाई हैं। 4 भाई हो। आपका जो वालिद है वे कितने भाई हैं? वे 2 भाई हैं। के नाम? एक मास्टर अनवर राजपूत, एक हाजी मुनव्वर राजपूत। अच्छा माशाल्लाह। आपके जो भाई उनके नाम? एक का नाम, मेरा नाम अलीशान, मेरा छोटा शाहजेब, फिर उसका छोटा सुमेर, फिर उसका छोटा मोहम्मद हसन। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखा, अल्लाह सेहत देवा। अच्छा भाई, आपके जो बड़े कौन से जिले था हिजरत करके आए उरा? हमारे बड़े जिला जयपुर से हिजरत करके आए थे। अच्छा, राजस्थान। अच्छा अच्छा, सुबह था जी जी। जिला जयपुर। जिला था जयपुर। जयपुर। गांव था हमारा इरवा। 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 अच्छा, जिला था जयपुर, गांव था इरवा। सही है जी। अच्छा, गोद थारी भाई हो? हमारी गोद निर्वाण। निर्वाण। अच्छा जी। अब देखो ये जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ मेरे भाइयों, कुछ लोग हैं बेचारे पता आता है कौन नहीं। तो मैं जब कहूँ रांगड़ राजपूतों में 20 से ज्यादा गोत है, 3 साढ़े 3 वंश। 3 साढ़े 3 का मकसद एक है सूर्यवंशी, एक है चंद्रवंशी, एक अग्निवंशी और एक है यादववंशी। फिलहाल अक्सरियत में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी वंश वंश मत गोत गोत मत गोत, कई हजारों गोत। दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक, बल्कि 200-200 मील तभी आगा तक रांगड़ राजपूत था। फिर भाइयों रांगड़ी राजपूत नहीं सिर्फ कायम खानी राजपूत, खानजादा राजपूत, बंदानी राजपूत, मेव राजपूत, सिंध में हमारे पंजाब में उरा मुख्तलिफ जबानों में राजपूत। तो राजपूत एक कौम है। तो फिलहाल यो रांगड़ राजपूत हो भाई? जी रांगड़ राजपूत। रांगड़ राजपूत। तो रांगड़ राजपूत बीकानेर तक भी आए, रांगड़ राजपूत रियासत अलवर तक भी आए,
रांगड़ राजपूत रियासत भरतपुर ता भी आए, और जो झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, मथुरा, आगरा, बरेली, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, ये बहुत लंबी लिस्ट है, मेरी बात हो जाए ज़्यादा। तो यो नरबान गोत बताई इसने, नरबान। इब काफ़ी भाइयों ने नाम में पहली दफ़ा सुना होगा। कुछ नु कह दा भाई 4 गोत है रांगड़ों में, तो यह बैठा मडाट गोत है जी। मेरी है जाटू तंवर, किसी की है चुहान। तंवर का मकसद तूर मत लिकड़ी गोत 3, जाटू, रग्गू, सतरेला। मारी थारी जो रांगड़ों में तावणी भी हैं, बरा भी हैं, बट गुज्जर भी हैं, पनीर भी हैं, पुआर भी हैं। यानी एक नई गोत जब बंदा सुना ना नु कह धरना भाई तो रांगड़े को, यही बात है। सही बात है। इब मन एक मिला टंडो आदम में राणा राव अब्दुल्ला काउंसलर है, मौजूद शख्सियत है, उन्हें गोत बताई काछवाए। इब कोई नया सुनेगा नहीं कहेगा ना भाई ये तो कोई नई गोत से भाई तो शख्स है मैंने। तो मैं यो काम कर रहा हूँ बताने वास्ते कि पता चला हम के हैं, और फिर जो राजपूत नहीं है उनकी हम इज्जत करा, वो हमारी इज्जत करा। हमारा नौजवान नस्ल कुछ पता चला है हमारे काम पीछे। जी जी आजकल किसी ने पता नहीं है। जी जी आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब ने इकट्ठा कर रहे हो, इससे पता लगेगा कौन सा गोत हम पीछे किए थे। आजकल ये काम बहुत कम हो चुका। जी जी जी। हमारा बाप तो मतलब काम और खत्म हो जाएगा, हमने फिर भी थोड़ा घना पता है गोत के गांव के, हमारे नाना मामा गोत के गांव के है। तो आपकी माशाल्लाह बहुत मेहनत है, आगे मेहनत करते रहो। जो आगे नस्ल हमारी आ रही है उन्हें पता लगा कि हमारे गोत के गांव के पीछे हम कौन थे, जी जी, कौन सा हमारे रियासत थी, कौन सा गांव था। तो आप माशाल्लाह काम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और हमारा पड़दादा था कैप्टन था ब्रिटिश आर्मी में हिंदुस्तान में। अच्छा, ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन था माशाल्लाह। वाहिद 1947 में जब हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे मुसलमान, तो वाहिद हमारा गांव था हिरवा, जो पूरा बस कोई नुकसान नहीं हुआ था इस गांव का। अच्छा। क्योंकि मेरा दादा हमारा साथ था, पड़ता था, पूरा गांव ने इकट्ठा लेकर आया था, आर्मी की गाड़ी साथ थी। अच्छा। पूरा हमारा गांव था हिरवा, कोई नुकसान नहीं हुआ था। सही। सारा पूरा गांव इकट्ठा बिठा दे एक जगह लाके, इकट्ठा बैठे एक जगह। सही सही। वाहिद हिरवा गांव। दादा राम था कैप्टन अब्दुल रज़ाक खान। अच्छा अच्छा। ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे, पूरा आए थे है ना। पहले हम आए थे हैदराबाद। अच्छा। फिर उसका माहौल पसंद नहीं आया। अच्छा। फिर मेरे दादा आया और देख कर भैया माहौल ठीक है, फिर सब ने और लगा बिठा दिया हैदराबाद। पहले हम हैदराबाद आए थे। अच्छा अच्छा। पूरा हिरवा गांव हैदराबाद बिठाया था। अच्छा। उसके बाद लाकर फिर फैजाबाद बिठाया। सही सही। वाहिद गांव में सारा इकट्ठा बिठा तक, सारे इकट्ठे उरे बैठे पूरा वो गांव। अच्छा। सारा गांव के इंडिया से लेकर दो, उस टाइम पे 2 पाने थे, एक परला पाना एक उरला पाना। अच्छा। और भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हिरवाड़े उरला पाना परला पाना। सही सही। माशाल्लाह आपका बताने का अंदाज और मालूमात बड़ी अच्छी है। तो यानी आपने यो बताया हिरवा गांव के जो भी आए थे रांगड़ राजपूत। अच्छा, थोड़ा यो बताइए, हिरवा गांव में अपनी मुसलमान और भी बिरादरी होंगी है, जिस तरह मलक हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, काफी हुआ, तो वो भी गेल लिया है। कायम खानी भी गेल लिया है, कायम खानी मलक बिरादरी भी गेल लिया है, गोरी भी गेल लिया है, सब गेल इकट्ठे आए थे। कुरैशी भी गेल लिया है, कुरैशी, गोरी, कायम खानी। अच्छा, कायम खानी में थोड़ी बात काटू। कायम खानी भाई जितने भी है ना इंडिया में या पाकिस्तान में, इन सब की गोत चुहान, सबकी चुहान, ये अग्निवंशी है। सही है जी। तो ये अग्निवंशी हैं, और कायम खानी हो गए, रांगड़ हो गए, कोई भी राजपूत आप हैं एक के नस्ल, ये पहचान है। रांगड़ का मकसद जो ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया, बार बार ज्यादा हिस्सा लिया, वो रांगड़ है। हर किसी के लकब है, सब कोई काबिल एहतराम है, कोई ऊपर नीचा नहीं है। तो राणा साहब हिरवा गांव में जो आए, यानी कायम खानी भी आए उठा था, गोरी भी हैं, मलक भी हैं, इसी पूरे सैदाबाद में सारे सैदाबाद में बैठे, सारे मिलजुल कर रहे हैं। बहुत अच्छा। गरीब वोट चला गया होगा इज्जत करके, बाकी सारे और बैठे हैं। अच्छा अच्छा। एक ही मोहल्ला में एक ही साथ बैठे हैं, माशाल्लाह, सारे इकट्ठे बैठे हैं, गली भी सब एक ही मोहल्ला है पूरा। अच्छा। इस तरह इंडिया में था उस तरह ही है। सही है। ये थोड़ा देखता रहिए यार, कभी मेरी सही चल रहा है ना, रख दे बोले साइड में, देखते रहो है ना। अच्छा, राणा अली साहब आपका नाम है जी, राणा अली शान है जी। राणा अली शान रांगड़ राजपूत, गोत है इनकी नरवाण। और मैं इब थोड़ा फिर आगे पीछे जाकर तलाश करूंगा कि ये कौन सा वंश है। फिलहाल इब तो नहीं मैं बता सकता,
मेरी जो मालूमात है राब्ते हुआ तो हम यो भी तलाश करेंगे कि वंश कौन सा है। फिलहाल माशाल्लाह वह जो कह करा सही जो चीज़ हुआ ना वो दूर तक दिखा करा, अंदाज था, गुफ्तगू था, आण था, जान था। ब्रिटिश यानी जो बरतानिया जो उसकी उरा हुकूमत थी, कब्ज़ा करा बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत का तख्ता उल्टा अंग्रेजों ना, तो उन दिनों में इनके दादा कैप्टन थे आर्मी में, और जब पाकिस्तान बना तो फिर जो हमले होकर थे गांवों पर, तो इसका दादा बड़ी जुर्रत गैरत के लिए उस गांव में जितने भी मुसलमान किसी बिरादरी के बिल्कुल हिफाजत तक पाकिस्तान लेकर आया। हाँ जी, फिर हैदराबाद आए, फिर सैदाबाद, और सारे बिठाए। तो राणा साहब यो थोड़ा बताइयो कि पूरा अपना तकरीबन कितना घर है सैदाबाद में टोटल? तकरीबन 4000 घर राजपूतों के कम से कम। उसमें रांगड़ भी आगे, कायम खानी होगी, कितने घर है? कायम खानी भी राजपूत है? भी काफी घर है, सारे इकट्ठे बैठे हैं। इकट्ठे बैठे। खानजादे हैं? उरा खानजादे हमारे पास नहीं, सकड़ में खानजादे हैं। अच्छा, मेव हैं? मेव नहीं, सिर्फ रांगड़ राजपूत है, और कुछ घर कायम खानी हो गए। कायम खानी हो गए कितने घर है? कायम खानी तकरीबन हो गए 100-125 घर हो गए। 100-125 कायम खानी हो गए। और जो 4000 घर हैं वो अक्सरियत में रांगड़ सब पूरा 4000 में ये मलक गोरी ये भी आगे, ये अलग हैं? ये अलग है। अच्छा, यानी 4000 घर सिर्फ रांगड़ों के हैं, और वह रांगड़ भी सारे इरवा गांव के हैं? नहीं, और भी गांव कुछ और गांवों के भी हैं? और भी गांव अच्छा, बैठे हैं। और गांवों के जिस तरह उरा राणा राव असलम साहब है, निम्मनबाद जिनका अपना गांव है, मडाड, रसूलपुरी है, आजमपुरी है। सही सही सही, और घने गांव बैठे। सही है, सही है। अच्छा राणा साहब, आपके बड़ों ने जो बात हमारे बड़े जब आए अदले के बदले आए, कलेमों में किसी ने तो जमीन मिली नहीं, मिली तो कम मिली, काफी जगह कम मिली तो उस पर भी कब्जे हो गए। तो ये जमीन जो थी वह कुछ मिली या नहीं? हमने बिल्कुल मिली। अच्छा, मिली, सब ने हमने मिली, क्योंकि मेरा दादा था कैप्टन था ना, तो हैदराबाद का था डीसी उस टाइम पे, उसने 40 लाख में दादा काट दी थी। अच्छा, हैदराबाद की। अच्छा, तो सारा क्लेम बिल्कुल हमने क्लेम मिला। शेयरिंग कर दो, शेयरिंग। कितनी हमारी जमीन थी हमने क्लेम में मिली। अच्छा अच्छा, घर भी मिले, क्लेम में जमीन भी मिली माशाल्लाह। और सबसे दूसरा दिलवाई, माशाल्लाह, घर भी दिलवाए, पीटीडी और जमीन भी दिलवाई, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा राणा साहब, थोड़ा यो आप बताइए हो कि आपने जो बताया उरा काउंसलर इस टाइम कितने हैं अपने? और तक इस टाइम पर 5 काउंसलर है। 5 काउंसलर, 5 वार्ड है। कौन सी बिरादरी के के नाम है उनके? 3 काउंसलर राजपूत है। अच्छा, एक मलक है। अच्छा, एक राहु है, और एक चेयरमैन है 6 वार्ड का, वो भी राहु है। राहु। अच्छा, राहु जो स्मार्ट सिंधी राजपूत है? जी जी बिल्कुल, राहु स्मार्ट सिंधी राजपूत हैं। आपने बताया कि उरा 2 काउंसलर रांगड़ है? 3 काउंसलर रांगड़ है। एक मलक है, 2 रांगड़ है। अच्छा, 2 रांगड़ है, मकसद ईब एक मलक है। एक मलक जो वाइस चेयरमैन बना है इस मलक। अच्छा, मलक उरे का वाइस चेयरमैन है? पहली बार तो तारीख को पहली बार तो बनाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हुआ। और चेयरमैन कौन है? राहु, रईस सरफराज अहमद राहु। राहु, यानी जो स्मार्ट सिंधी हमारे भाई हैं राजपूत, वो तो उरे का सैदाबाद का चेयरमैन है, और उरे का जो वाइस चेयरमैन हमारी थारी बोली का मलक है जी। इससे पहले राजपूत थे। हाँ, इससे पहले राजपूत थे। अच्छा, जो मलक है उसका क्या नाम है? मलक रिजवान। मलक रिजवान। ये अपना राजस्थान के हैं या हरियाणा के हैं? ये भी राजस्थान के हैं। राजस्थान के हैं, सही। तो इससे पहले राजपूत कौन चेयरमैन था उरा? इससे पहले था हाजी लुकमान राजपूत। हाजी लुकमान राजपूत। उससे पहले था मेरा वालिद साहब हाजी मनोहर राजपूत। अच्छा, आपके वालिद साहब चेयरमैन रहे हैं? तो ये तो माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वाइस चेयरमैन थे। अच्छा, वाइस चेयरमैन आपके वालिद साहब। अच्छा, ये जो हाजी राव लुकमान साहब जो हैं, ये कौन से गांव के हैं? ये मोड़ी वाले। कौन सा? मोड़ीवाल। तो यो कहाँ राजस्थान में था? चुआन को होता है, गुड़गाम में होगा यो। अच्छा, चुआन। अच्छा अच्छा, और गांव मोड़ीवाला। अच्छा, मोड़ीवाला, सही सही। अच्छा, अच्छा, आप बड़े हो अपने भाइयों में या छोटे हो? मैं बड़ा, सबसे बड़ा। सब तो बड़े आप हो। अच्छा जी, यो जी आपके द्वारा आमूरा लेकर आए हैं जी, यो अपना फजलुद्दीन उर्फ फजलू, अपना एक रांगड़ राजपूत है, वो डिप्टी डायरेक्टर है ओवरसीज पाकिस्तान, राव फरमान ठाकुर। तो आपने पता भी होगा, वह थोड़ा शौक भी रखा गुलकारी का, क्योंकि बात ये हुई कि हमारी तारीख हमारे कारनामे तो कोई बताता को नहीं, खुद थाल ठाका बताने पड़ गए हैं जी। दौर चला गया, एक दौर दूसरा आ गया। हाँ,
तो वह एक बड़ी शख्सियत है और बोलनगर में मकसद जमींदार घराने का ताल्लुक है। तो उसने भी सिफारिश करी थी, फोन करा था कि भाई ये पुराना मेहमान आया है सिंध में तो इसकी थोड़ी इज्जत करियो, कदर करियो, क्योंकि अगर हम इसकी इज्जत कदर करेंगे तो इस टाइम थोड़ा इसने कोई मामला था शादी के दी दिहाड़ी का, तो जो भी जिस पर हो सका। तो मेरा असल तो मकसद ये, और मैंने ये भी पता हमारे रामगढ़िया हरियाणवी अच्छे भी बहुत हैं और सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ बखरोदी हैं कम अकली में कि भाई राणे ने ये और काम ठा लिया, भाई थैला ठा लिया गेली सही है, पता नहीं को लालच है या के बात है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ज़मीर मुतमिन है। मन जिंदगी में अल्लाह का एहसान है, मेरी कोई औकात हैसियत नहीं है। मन अपना बड़े बड़े काम अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, मन अपनी औकात हैसियत तक बढ़ कर कोशिश करी। हमारे थारे बाबे दादे जो इंडिया था हिजरत करके आए और यह भी इंडिया ही था, और मन हर जुबान का नाम ले मैं, कच्ची, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, कश्मीरी, केरलवी, बंगाली, उर्दू सब। तो मैं पूरा कुछ सोच है, चंद लोग हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ये कोई झुपड़ी झापड़ियों में रहे थे, अंगले कंगले थे, यहाँ आगे थे को हमने पना पुना दे दी, इस तरह मार दे रहे वहाँ टिटकारी। तो उसका जवाब हमने जो है ना वह नफरत बराए नफरत नहीं, इज्जत का दिया। वो यो दिया मेरे भाइयों, क्या हमने इंडिया में हमारी थारी बोली मैंने कहा 60 करोड़ तक ज़्यादा है, उसमें जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं और मुख्तलिफ बिरादरी है, सनातन हिंदू धर्म में, और काफ़ी इंसान दोस्त हैं। चंद भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, शिवक सेना के शैतान जो उठा मुसलमानों पर जुल्म करा, ऐसे लोगों पर तो हमारा रब्ता हमको नहीं करते, लेकिन जो इंसान दोस्त हैं तो उन्होंने हमारी तारीख भेजी अपना राणा साहब। वही यो बताया उन्होंने कि भाई यो गांव है, इसमें 16 मस्जिद थी, इतनी वेली थी और इसमें इतने रांगड़ थे, इतनी फलानी बिरादरी थी, और वह चले गए रीब उनके घरों पर, उनकी जमीनों पर पाकिस्तान था आया होया सिख और हिंदू बैठा। एक वीडियो आई, 2 आई, 10 आई, 100 आई, 1000 आई, भाई कई लाखों वीडियो आई, तो उन्होंने भेजी हमारे बड़ों की तारीख, हम उनका शुक्रिया अदा करें। वह जाट हों, गुज्जर हों, राजपूत हों या सनातन हिंदू धर्म, सिख धर्म, किसी भी धर्म में किसी भी बिरादरी के हों, तो हम उन्हें सलूट पेश करें। बोली की बुनियाद पर उन्होंने हमारे बड़ों की तारीख भेजी, और पूरा पाकिस्तान था जो बनिया गया था हिंदू किसी भी बिरादरी का, किसी जुबान का, हालांकि वो हमारे थारे घरों में बैठे, हमारी ज़मीन जागीरों में बैठे, और पूरा में हमारे मुसलमान भाइयों ने बड़का हुआ कि ये मक्कड़ पना गिरा आगे, भाई हम यो क्यों फिर थम भी तो मक्कड़ पना गिरो जो हमारे इलाकों में जाकर बैठे, समझ रहा बात ना। तो ये तारीखी बात है, दलाइल गेली, इसमें कोई गलत भी नहीं है। तो फिलहाल हमने उस पर एक बड़ी कामयाबी मिली। लाहौर में हमारे थारे बड़ों की कौमी यादगार बनवाई, हमने बार बार बरसी मनाई, और मुख्तलिफ लीडरों तक, शहबाज शरीफ साहब तक मैंने मुलाकात करी, हर पार्टी के लोगों तक करी, मैं हूँ, मेरे गेली और भी हैं। तो एक बहुत बड़ा मीनार, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, अकेडमी, लाइब्रेरी, उसमें जलंधर डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न और रियासत जो भी थी, बीकानेर की, अलवर की, भरतपुर की, राजस्थान के इलाके, दिल्ली के, यूपी के जो भी हैं, तो उन इलाकों का ज़मीन का रिकॉर्ड उसमें रखा जावा। सन 46 के इलेक्शन का रिकॉर्ड, क्योंकि इलेक्शन में अगर वोट नहीं देते उस इलाके के लोग तो पाकिस्तान भी नहीं बनना था, क्योंकि वोट दिए, तो वो तमाम रिकॉर्ड जब रखा जाएगा, और पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो हिंदू सिख चला गया अपनी ज़मीन जागिर छोड़ कर, वो आनाड़ों न मिली या उरे के चंद ताकतवरों ने कब्जा कर लिया, वो भी रिकॉर्ड। तो वह हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहिब ने, मोहसिन नकवी साहिब ने इफ्तिताह करा, उस पर काम हो रहा, CBD कंपनी बनाने लग रही है। कभी भी थारा लाहौर जाना हो, थम बैठे या सुनेंगे, आप उठा जाओ, आपने फख्र होगा, है जी। दिल्ली तक ट्रेन आओ करा थी, लाहौर 100 तो ऐसी आई जो लाशों की बरका आई, उठा तो बरका चली थी, पूरे की लाशों की आई, कई 100 जख्मियों की आई, ऐसे की बीमारी, 20-30 हज़ार उठा दफना। एक वे नदी नालों में बह गए, 30 लाख जो शहादत हुई जिन्हें कब्र नहीं मिली। तो वो एक कौमी यादगार है शहीदों की, गाजियों की, और वह सिर्फ एक नहीं है, पंजाबी ज़ुबान के भी लोगों ने हिजरत करी है जी, पंजाबी ज़ुबान के, जिसमें मुख्तलिफ बिरादरियाँ, फिर हमारी जो
हरियाणवी है, राजस्थानी है, उर्दू है, तो मकसद सब की बात है। तो यो मैं इस करके बता रहा, ये मौके रोज रोज न मन न मिलेंगे न थम न मिलेंगे। तो राणा साहब यो हमने जो काम करा है, जो बताई थी बात के, यो मैंने जब शुरू करा लोगों ने मजाक डाया, आज वो काम शुरू हो लग रहा। यो आया आपने पता होगा KTN न्यूज़ और सिंध TV और ये मुख्तलिफ हमारे सिंधी TV चैनल जब ये शुरू हुए तो इन्होंने सिंधी बोली के गुलकार ठाए, अदाकार ठाए, शायर ठाए, फनकार ठाए। चलो हमारी बोली के लोगों ने अपनी बोली की भाइयों की कदर छोड़ दी, अपनी बोली की कदर छोड़ दी, इस कर का बेकदरे हैं। तो भाई मेरे पर ना वो गाड़ी ना चैनल ही हो, एक मोबाइल है और भाई पैदल चिकची में इस फनकार ने ठाए। फिर मेरा नजरिया सही है, लोग मना कुछ भी कहें, अल्लाह बेहतर जाना। तो यो आया है या खुश होकर जावेगा, तो लोग इतना देखा राणा साहब, चंद लोग हों वो गलत फहमी में। तो ये एक चीज़ है, तो इसका एक पता लगा हम कहाँ बैठे, कौन कहाँ बैठे। जिस तरह मन नाम लिए तमाम बिरादरियों के, अगर राजपूत और ये तमाम मिलजुल कर रहे हो तो इसमें हमारी इज्जत है। फिर हम नु कह रहे सिंधी जुबान में स्मार्ट राजपूत हमारे भाई, पंजाबी जुबान में, सराइकी जुबान में, ये मोहब्बत बढ़ा रहे, हम नफरत नहीं बढ़ा रहे। सही है। राहु का जब जिक्र होया, एक था राव जोधा जिसने जोधपुर आबाद करा, राव जोधा का बेटे ना राव बीका ना बीकानेर आबाद करा, राव बीका का भाई राव मौर्या, उसके 7 बेटे, एक का नाम राहु, एक का नाम सैतो, एक का नाम शोरो, एक का उज्जैन, एक का मंगी, तो एक का जो है ना सैतो, तो धारे जो, तो ये 7 भाइयों की औलाद, शोरो की शोरो, मंगी की मंगी, राहु की राहु, उज्जैन की उज्जैन, इस तरीके था। ये कड़ा था है जोधपुर था है। अरे भाई वो धरती की धनी है तो हम धनी नहीं है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो वल्द सरशानवाज भुट्टो, सरशानवाज भुट्टो वल्द खुदाबख्श भुट्टो, खुदाबख्श भुट्टो साहब के वालिद साहब, पूरा खानदान जिला हसार, तहसील फतेहाबाद, गांव भुट्टो कला असार था है। मारी थारी बोली के राजपूत है जी। ये मैनू कह दूंगा रांगड़ा तो मेरे रांगड़ चिड़ जाएंगे चंद भाई, सब ना राजपूत बनांदा फिरा है जी। पीर साईं पगारे का चीफ खलीफा अब्दुल्ला मंगरियो जैसलमेर की पैदाइश है जी, वो उरा चीफ खलीफा बना। नवाबाद में हमारे काफी मेयर बैठे, मेयर भट्टी राजपूत है, ये उरा बाड़मेर तार है, समझा। तो मकसद कहने का हम ये जो चीज बता रहे हैं ये सारा ही संधू था, पूरा सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, बल्कि यो KPK का पुराना नाम है गंधारा। गंधारा का मतलब है खुशबुओं की सरजमीन, संस्कृत का लफ्ज है। संधू भी संस्कृत का, नदी का नाम है, पानी का देवता, 5 आब 5 पानी। तो ये सारा KPK, बलोचिस्तान का नाम मेहरगढ़, हंगलाज माता का मंदिर उठा सबूत। अल्लामा डॉक्टर इसरार अहमद ने कहा कि राजपूताना से आगे तक संधू है, यानी पूरा पाकिस्तान, पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण हैदराबाद, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, लद्दाख, तिब्बत, उत्तराखंड, UP और बिहार, ये सारा सप्ताह संधु है। वेद ऋग्वेद में लिखा पड़ा। तो यो मैंने जो बात करी भाई, आप तो हमने बात पूछ ली है, आपकी जगह बड़ी अच्छी लगी मैंने माशाल्लाह। और यो यानी आपकी सिर्फ बैठक की जगह है ना, नोरा कह लो, बैठक कह लो, ओके की कमी है, ओका और रखो ना अंदा हमने ओका रखना, मैं कह रहा था ना ओका रखना, ओका उरा बेहतरीन होना चाहिए। राव साहब आप मुख्तसर जो है ना अपना तारफ करा दो, क्योंकि यह टीम लंबी है और फिर हम थोड़ी देर में इसकी जो है ना वक्त के बोल भी सुनेंगे। आपका नाम क्या है? सरदार रियाज अहमद राजपूत। सरदार रियाज अहमद राजपूत, रांगड़ राजपूत है जी। मैं अक्सर न्यू कहूँ अपने रांगड़ भाइयों ना कि रांग कोई पूछा ना राजपूत, रांगड़ जरूर बताओ करो, क्योंकि जब हम न्यू कहेंगे ना हम रांगड़ राजपूत, तो इस टाइम फिर दूसरे राजपूत की आप पे कदर लग जाएगी करने। वह क्यों हम रांगड़ों ने कब्जा कर रखा, किसी ने मानते ही नहीं भाई हमारा रांगड़ राजपूत, हमारी 20 से ज्यादा गोत है, यो भाई कायम खानी राजपूत, या मेव राजपूत, या खानजादा राजपूत, या फलाना राजपूत, ये राजपूत, हम रांगड़ राजपूत। बोली ना कहो हरियाणवी बोली, गेली मिला दी राजस्थानी, न्यू बात है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ी तरतीब बनेगी आस्ता आस्ता। और हमारी बोली की जितनी भी बिरादरी अमीर गरीब उसकी हम कदर करा, वो हमारी करा। इस तरह करोगे ना तो आपका चेयरमैन बनेगा, आपका काउंसलर बनेगा, MPA बनेगा। अगर हम लड़ते रहेंगे एक दूसरे ने नीचे दिखाते रहेंगे तो हम उड़ा दब जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। सही है। तो आपने क्या नाम बताया? सरदार रियाज अहमद राजपूत, रांगड़ राजपूत। अच्छा माशाल्लाह। गोत आपकी? वो अपने गोत वो मडाड सूर्यवंशी है जी। श्री रामचंद्र जो था, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रु
राजा दशरथ का बेटा। तो आपका सिजरा जो है ना वो श्री रामचंद्र में था, जिसका सिजरा हुआ है सूर्यवंशी, जिस पर रामायण लिखी गई। लक्ष्मण और भरत 2 भाई थे, भरत राजा बना, उसी के नाम था भारत, हुआ चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी वही है जिसमें कोरु पांडु पांडु कोरु जब आपस में लड़े तो मेरी गोत है जाटू तंवर, मैं चंद्रवंशी हूँ। चंद्रवंशी कौन कौन है? खोखर, जोइया, सुलेरी, जुनेजो, सम्मे, अबड़े, समझे बात, उन्नड़। ये एक मकसद लिस्ट है, फिलहाल बात लंबी होगी। यानी जिला करनाल और गांव असंध, गोत आपकी मडाड, सूर्यवंशी, नाम राणा रियाज अहमद खान रांगड़ राजपूत। आपके दादा उठा नंबरदार थे, ये सकरण में रहे हो है जी। अच्छा, आर्या राजपूत के मकसद आप रहन में हो है जी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान। तो ये बुजुर्ग न उरा लेकर आए है जी। और ये हम इंशाल्लाह ताला भाई को सिंध का सदर बनाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात। देखो कंवर साहब ने काम अच्छा करा था। अगर तमाम राजपूत तमाम जुबानों के एक हो वहाँ पाकिस्तान की भलाई, लसानियत खत्म, मुल्क दुश्मनी करने वाले फैल, हम सारे राजपूत एक हो जाए और गैर राजपूतों की इज्जत करा तो ये तासुब खत्म हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। यो शहजादा एक और, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। नाम आपका? तनवीर अहमद राजपूत। तनवीर अहमद राजपूत। वालिद साहब का नाम? तौफीक अहमद राजपूत। तौफीक। और दादे का? हाजी मोहम्मद अली राजपूत। हाजी मोहम्मद अली राजपूत। गोत? निर्वाण। निर्वाण, वही गांव जी है। तो गणे के दा कौन सा गांव जो भूल जब बता दो करो? तेज गांव। सबने अपना गांव है याद है जी, माशाल्लाह। हाँ, गोत भी याद है और गांव भी याद है जी। एक के कुणबा है जी। एक ही कुणबा। कौन सी जमात में पढ़ा? मैं इंटर क्लियर हुई। इंटर क्या न के अपनी 12वीं ने यो बात करी ना, सुनी मैंने क्या पता इंटरव्यू। तो इसी करके मैं कहूँ देसी देख बिना ब्रेक लायक शेर पर गुंटा टेक। हमारा नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, तो मन भाई देसी हूँ, मन के पता अंग्रेजी का। बिल्कुल है जी। तो और इसमें हम इंशाल्लाह बहुत जल्द तेरा टाइम खत्म हो गया राव साहब, तेरा टाइम खत्म हो गया। अच्छा जी, और ना भी मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा जी, माशाल्लाह आप दोरा आए, बड़ी खुशी हुई। और आप जैसे भाइयों का हमने फख्र है। तो मेरा पेज है हम सब का पाकिस्तान, अंग्रेजी में लिखोगे राणा रमजान SKR और आ जाएगा एकदम हम सब का पाकिस्तान। तो इसने फॉलो भी करो और जो है ना शेयरिंग भी करो। तो हमारी कोशिश है कि हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो पैगाम भी ज़्यादा जाएगा। हमारा अमन का पैगाम, मोहब्बत का। और सब पहले हाजी दीन मोहम्मद। दादे का नाम? भूरे खान। भूरे खान। बिरादरी? मलक। मलक, माशाल्लाह। मलको ना बल्कि जो मलक साहब माँ इतनी ताकत और दम है, या तो मन को आमिल लगा, मजाक कर रहा सही है जी। जिस तरह मलक साहब तो रहा है एकदम सिंगल गिर गए, डर गया मोबाइल और सिंगल भी। अच्छा मलक साहब आपने नाम क्या बताया अपना? अब्दुल कादर। अब्दुल कादर। वालिद साहब का नाम? हाजीदीन मोहम्मद। हाजीदीन मोहम्मद। दादे का? भूरे खान। भूरे खान। मलक बिरादरी है जी, जी मलक। अच्छा गांव थारा? बहुत आड़े है जी, बहुत आड़े। जींद रियासत। जींद रियासत रोहतक, दिल्ली। दिल्ली के बराबर में रोहतक था, रोहतक के ही करीब जींद रियासत थी। जिस तरह के रियासत अलवर थी, रियासत भरतपुर थी, रियासत बीकानेर थी, रियासत लोहारू थी, रियासत जींद थी, रियासत पटियाला थी। नाम लेऊं तो 565 रियासत थी। और काफ़ी तादाद में गैर मुस्लिम राजपूत रियासत थी और काफ़ी मुस्लिम राजपूत मुस्लिम रियासत भी थी। तो जींद रियासत थी और ये थारा लेजा है बांगर। कित जावस है भाई, के बात से यही है ना? यही। अच्छा जी। तो उरा मलक बिरादरी जो है ना हमारी शान है, हमारी बोली की, जो कि हरियाणा में आए या राजस्थान तक आए, जड़ा तक भी आए। मलक बिरादरी पूरे पाकिस्तान में हमारी थारी बोली की बड़ी तादाद में है। मलकों में 53 गोत हैं। मलकों में काफ़ी गोत तो ऐसी हैं जो इसी धरती के सपूत हैं, कुछ ऐसे हैं वो भी हमारे भाई हैं जो ईरान या अफ़गानिस्तान साइड तक आए मुख्तलिफ गोतों के। तो मुख्तलिफ गोतों का एक दस्ता है मलक बिरादरी। तो मलक साहब आपके कितने घर हैं? पूरा हमारे तकरीबन नहीं होंगे, तकरीबन 300-400 घर हैं। अच्छा 300-400 घर हैं मलकों के जी माशाल्लाह। अच्छा यो जो वाइस चेयरमैन है यो भी मलक अपना है जी? मलक है, रिश्तेदारी है। थारा रिश्तेदार है।
तो मैं अपना मलक अब्दुल गफ़ार सैदी साहब का इंटरव्यू लिया, जो कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट सिंध के सदर हैं, जो कि हाजी हनीफ तैयब साहब की अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट है। और मैं हर जगह जाऊं, हर बिरादरी का इंटरव्यू लेऊं, ताकि नज़र आवा कि हम सब एक हैं जी मलक साहब। तो बहुत खुशी की बात है। गोद तो मेरे ख्याल तक याद नहीं होगी अपने, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आपका नाम भाई? जी अमाद कायम खान। थोड़ा नजदीक आ जाए। तो वह मेरा भतीजा है जी, अमाद कायम खानी राजपूत है जी। आपके वालिद साहब का नाम? हैदर अली कायम खानी। हैदर अली कायम खानी राजपूत। खाली कायम खानी तक नहीं, आगे भी बढ़ जा करो। कायम खानी राजपूत, सही है जी। अच्छा, आपके दादे का नाम? मुमताज अली कायम खानी राजपूत। माशाल्लाह। कोई गोत पूछा तो गोत बताओ भाई। कायम खानी जो चौहान गोत मुतल्लिक है, चौहान जितने भी कायम खानी है सबकी गोत चौहान और अग्निवंशी हो आप, सही है। और आज भी राजस्थान में बड़ी तादाद में कायम खानी, सही है। अपने लोग काफी रंगड़ भी हैं, उठा कायम खानी भी हैं, खानजादे भी हैं, बंधानी भी हैं, जितनी भी बिरादरी आई उठा भी हैं, उरा भी हैं। काफी आए, काफी नहीं भी आए। तो उरा कायम खानियों के घर कितने हैं? कम से कम 100-200। थारे बड़ों का जिला कौन सा था, बताया कुछ? क्योंकि कायम खानी जो है ना हरियाणा के जिलों तक भी आ रहे हैं, राजस्थान तक भी आ रहे हैं। इलाका एक ही है यो, लेकिन आपने पता है या शायद नहीं पता है? राजस्थान कौन से जिले था? अच्छा, कोई बात नहीं। मना मेरे भाइयों इंटरव्यू लिया था हमारा थारा बुजुर्ग ठाकुर नजीर अहमद कायम खानी राजपूत साहिब का, जो सिंध में 5000 एकड़ का जमींदार है। और एक बंधानी राजपूत राणा अपना अब्दुल सलाम राजपूत दादू माँ बंधानी राजपूत, उस पर भी 5-6 हजार एकड़ है। तो अपने लोग माशाल्लाह हर जगह, कोई अमीर हाँ कोई गरीब हाँ, लेकिन है ऐसी बात नहीं है। और मलक बिरादरी का जो हमारा बुजुर्ग लट सरदार मलक यासिन अल्लाह उसना जिंदगी देवा, अल्लाह सेहत देवा, फिर जिस तरह मलक यासिन साहब हैं और मलक अमामुद्दीन शौकीन साहब है, और जो यो शेर शाह में मैं गया था, शेर शाह में जितनी भी कबाड़ा मार्केट और फैक्ट्री अक्सर मलक है जी। मलक पाकिस्तान में हमारी वो तुम्हारा भतीजा अल्लाह इतना खुश रखा। तो कायम खानियों के घर कितने बताए आपने? 100-200 घर हैं। तो बड़ी बात है जी। ईबा में इजाजत लेवेंगे भाइयों पता, और एक थोड़ी सी मुख्तसर सी पूछेंगे कि कह दरा बाद में कि भाई आप के कहना चाहो, तो वह के का मैं ये इसने बंद करूंगा, बंद करके फौरन लाइव आऊंगा, फिर इसके बुजुर्ग के वक्त के बोल सुनने थोड़े हैं जी। राणा अली शान साहब, आप कुछ पैगाम मैसेज देना चाहो राजपूतों न, गैर राजपूतों न, तमाम भाइयों न जो आप न सुन रहे हैं, सुनेंगे? तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई आप दो रहा का, और आपकी जगह भी देखी और आपकी बड़ी तारीफ करी। मोहतरम जनाब राणा रियाज अहमद खां सरदार रांगड़ राजपूत मडाड सूर्यवंशी न। तो ये टोपी माशाल्लाह हमारी शान है, टोपी भी हमारी शान, अजरक भी हमारी शान, पटके भी हमारी शान, पगड़ी भी हमारी शान, धोती भी हमारी शान। ये सारे संधू सप्ता संधू राजपूताना के पाकिस्तान के कल्चर हैं। और अजरक तो हमारे थारे बड़ों ना, गुजरात के अंदर अजरकपुर नाम का एक कस्बा है, राजा भोज के किले के बराबर में ओठा अजरक बनी थी। तो यह अजरक भी हमारे थारे बड़ों ने बनाई थी, है जी। तो अपना राणा साहब को मैसेज देना चाहो आप भाइयों ने? मैसेज यही है कि राजपूत रांगड़ बिरादरी का मेरे उनके लिए है कि आपस में मिलजुल कर हुआ है, हाँ, एक दूसरा राब्ता रखा है, सही। और जो अपना आइंदा आगे आने वाली नस्ल है, उन्हें गाँव में कुछ पता नहीं, उन्हें सब बतावा है, सही, कि पिक्चर हमारा गांव के है, जिला के है, गोद के है, सब पता होनी चाहिए, सही सही। तो आजकल की जो नई नस्ल आ रही है उन्हें कुछ पता नहीं है गांव गोद का के, तो उन्हें सब बतावा है। यही मैसेज अपने राजपूत कौम रांगड़ कौम से मेरा के सब ने बतावा है, सही। हमारा गांव पिक्चर के है, हम के थे, पूरा किस तरह हम आए, तो बस यही अपना कौम से मैसेज मेरा। बहुत अच्छी बात करी। थोड़े यही बता दियो, आपने जिक्र करा था कि उमरकोट के बराबर में जो लोहारी गांव के रांगड़ बैठे, मेरे नाने मम्मी उठे गए लोहारी गांव के। अच्छा, हीराबाद गांव है, उमरकोट से नजदीक ही है। लोहारी गांव के बैठे मेरे मम्मी नाने लोहारी गांव के है। अच्छा, क्या नाम आपके मम्मी का? मेरे नाना नाम था इदरीस, हाँ। मेरे मामा बड़ा अब्दुल कदीर। अच्छा, फिर उसके बाद सगीर, फिर नशीर फौजी, फिर अब्दुल रशीद।
मेरे मामे सके। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हीराबाद गांव उमरकोट से, उमरकोट के बराबर में ही है। बिल्कुल, लोहारी गांव है उनका। जी जी जी। और सबसे जब इंडिया पाकिस्तान आजाद हुआ था ना जी, सबसे ज्यादा कुर्बानी उन्होंने दी थी। मेरी दादी भाई लोहारी की थी, लोहारी गांव में, और उसका पूरा कुनबा शहीद हो गया था। पूरा सबसे ज्यादा नुकसान लोहारी गांव को था। बिल्कुल, सबसे ज्यादा। बिल्कुल, बहुत कट्टे मरे थे, आगे बचे वो थोड़े बहुत थे। थोड़े मेरा पूरे बहुत बड़ा काम था लोहारी, सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ा नुकसान लोहारी और मोठ लोहारी, दो गांव बराबर बराबर में थे। बिल्कुल, जिला हिसार में थे। तो बड़ी मेहरबानी राणा साहब। और कहाँ कहाँ रहे हो आपके रिश्तेदार? सिंध में, पंजाब में? पंजाब में भावलपुर में, मुल्तान में, रिहाड़ी में, अच्छा, लोधरा में, उकाड़ा में, किरोड़ पक्का में। अच्छा अच्छा। रामगढ़ तो रिश्तेदार भरे पड़े हैं, हर जगह निकलते हैं, निकलती रहे। सही बात। सिंध में तो तकरीबन सिद्धार्थपुर में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, उमरकोट में, मीरपुर खास में, सही सही, कराची में, हर जिला में बैठे हैं। सही। रामगढ़ तो ना पूरा पाकिस्तान में मिलेगा राजपूत। सही भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भाइयों। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक भाइयों। ये हम बंद कर रहे हैं लाइव। हमारे पेज ना थोड़ा फॉलो कर दियो, और सब भाइयों ना कोशिश करनी चाहिए कि शेयरिंग भी कर दियो।